In today lecture, I will talking about the next type of compact connective tissue which we call cartilage. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्टिलेज में हमारे साथ कौन कौन सी सेल मौजूद है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स की कंपोजिशन कौन से मॉलिक्यूल से हुई है। फिर हम इसका कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कार्टिलेज की कौन कौन सी टाइप जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेल पर। कार्टिलेज में हमारे साथ 3 टाइप ऑफ सेल जो है वो मौजूद है। सबसे पहली सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल हमारे साथ कार्टिलेज में पाए जाते हैं, तो इन सेल का शेप हमारे साथ होता है इलिप्टिक शेप। इलिप्टिक शेप हम इन शेप को कहते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। इस तरह का शेप जिसकी दोनों साइड जो है वो नैरो होते हैं, तो उस शेप को हम कहते हैं इलिप्टिक शेप। कार्टिलेज की जो सेल्स है, तो इसमें ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है, इनका फंक्शन ये है कि ये भी कार्टिलेज की मैट्रिक्स को बनाती है। फॉर्म मैट्रिक्स, और जब ये इस मैट्रिक्स को बनाती है तो फिर ये हमारे साथ कन्वर्ट होते हैं कंड्रोसाइट सेल पर। दूसरी जो सेल है कार्टिलेज में, तो उनको हम कहते हैं केंड्रोसाइट। केंड्रोसाइट कार्टिलेज में वो सेल है जिसका शेप हमारे साथ है राउंड शेप। इस तरह का एक सर्कुलर राउंड जो है शेप है इसका, और इनका फंक्शन ये है कि ये इस मैट्रिक्स को मेंटेन करती है, बरकरार रखती है। मेंटेन द मैट्रिक्स। जो तीसरा टाइप सेल्स है, ऑलरेडी इन सेल को ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो उन सेल को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। और फाइब्रोब्लास्ट सेल का जो शेप है वो है इर्रेगुलर। इस तरह का इर्रेगुलर शेप है इनका। जब एक सेल का एक पार्टिकुलर शेप नहीं होता तो उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर शेप। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फाइब्रोब्लास्ट जो है, इनका फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ जो फाइब्रस प्रोटीन है उनकी सिक्रीशन करते हैं। और 2 टाइप फाइबर्स हमारे साथ, एक है कोलाजिन और दूसरा है इलास्टिन। तो ये कार्टिलेज की बेसिकली हमारे साथ सेल्स है। नेक्स्ट हम आते हैं मैट्रिक्स पर। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मैट्रिक्स भी सॉलिड है, लेकिन ये रबरी है, ये रबर लाइक है। ये बनिस्बत बून की इनका मैट्रिक्स जो है वो सॉफ्ट होता है। अगर आप रबर को देखें तो रबर भी सॉलिड होता है, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, आप उसको बेंड कर सकते हैं। अगर आप इस हाथ की हड्डी को देखें, इस बून को देखें, तो ये बून जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त है। जब आप इस बून पर फोर्स अप्लाई करें तो आप इसको बेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए बून का जो मैट्रिक्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। फोर्स की जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स से आप इसको बेंड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप देखें हमारी इस कान में ये जो कार्टिलेज है, तो ये रबर लाइक है। इसका जो मैट्रिक्स है वो बनिस्बत बून की सॉफ्ट है, तो इस बून की कार्टिलेज को आप बेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रबर लाइक कार्टिलेज। तो इसकी इस मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये रबर लाइक है। फाइबर्स, इसका जो मैट्रिक्स है उसकी कंपोजिशन जो है वो फाइबर से हुई है। या तो इसमें कोलेजिन फाइबर होगा या इसमें इलास्टिन फाइबर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो भी मौजूद है। और तीसरा जो कंपोनेंट इसका है वो है कंड्रोटिन सल्फेट। तो ये कंड्रोटिन सल्फेट और फाइबर जो है ये आपस में मिलती है, ये एक रबर लाइक मैट्रिक्स जो है वो बनाती है। अगर मैं इस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो कार्टिलेज में हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह बून में हमने कहा था कि बून में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। कार्टिलेज में इनर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, और इस आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इस आउटर मेम्ब्रेन से हमारे साथ जो सेल्स अटैच होते हैं, तो वो सेल्स हमारे साथ होते हैं इलिप्टिक इन शेप।
और ये इलिप्टिक शेप के जो सेल्स है तो इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। इन सेल का एक तो ये काम होता है कि ये इन सेल का जो मैट्रिक्स है उनको सिक्रीट करता है। दूसरा इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल जब इसमें डेवलपमेंट होती है तो ये कन्वर्ट होते हैं कंड्रोसाइट पर। तो जब ये कंड्रोसाइट पर कन्वर्ट होते हैं तो ये तो इलिप्टिक इन शेप है, तो ये इलिप्टिक शेप से चेंज होते हैं राउंड शेप पर। तो ये लेटर इस तरह राउंड शेप में कन्वर्ट होते हैं। कुछ जगह ऐसे होते हैं जगह एक कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां हमारे साथ 2 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां मल्टीपल होते हैं, 8 सेल तक इसमें हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट सेल है। और ये कंड्रोसाइट सेल जो है ये अपने ऊपर एक सरफेस को बनाती है, ये एक कैविटी के अंदर होते हैं, ये इस तरह एक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। हर जितनी भी सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स के होते हैं तो इससे सराउंड हमारे साथ एक लेयर होता है और ये इस कैविटी के अंदर पड़े होते हैं। इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम कहते हैं लेकुना। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो है ये तो कॉन्ड्रोसाइट सेल को भी बनाती है और इसी तरह ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करती है। तो ये इस तरह इस मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करती है जिसमें हमारे साथ फाइबर्स भी होते हैं और कंड्रियोटिक सल्फेट भी होता है। इसके अलावा इन सेल्स में हमारे साथ इर्रेगुलर शेप की सेल्स भी होते हैं इन टिश्यूज में, और इस इर्रेगुलर शेप सेल्स को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इन फाइब्रोब्लास्ट का ये काम है, तो एक तो ये इस तरह बंडल्स में हमारे साथ एक फाइबर को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं कोलेजिन, और इसी तरह एक दूसरी फाइबर को भी सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिन। तो ये जो फाइबर है जो बंडल्स में है और अनब्रांच है तो इसको हम कहते हैं कोलेजिन, और ये जो फाइबर है जो हमारे पास ब्रांच में है लेकिन सिंगल है तो ये हमारे साथ है इलास्टिन। बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है ये इस फाइबर को सिक्रेट करते हैं। तो ये हमारे साथ कार्टिलेज का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर है। अब इस फाइबर की बेस पर हमने कार्टिलेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, दूसरे को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरे को हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। ये जो टाइप्स है इनकी डिवीजन हमने इस फाइबर की बेस पर की है। कुछ कार्टिलेज ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीटली ये फाइबर नहीं होते, इसकी स्ट्रक्चर में ना तो इलास्टिन फाइबर होता है ना उसमें कोलेजिन फाइबर होते हैं, तो उन कार्टिलेज को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। कुछ कार्टिलेज इस तरह के होते हैं कि सिर्फ इसमें इलास्टिन कार्टिलेज तो मौजूद होता है लेकिन कोलेजिन इलास्टिन फाइबर जो है वो तो इसमें मौजूद होता है लेकिन कोलेजिन फाइबर जो है ये इसमें मौजूद नहीं होता, तो उन कार्टिलेज को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरा जो टाइप है जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं तो उनमें सिर्फ हमारे साथ कोलेजिन फाइबर मौजूद होता है लेकिन उसमें इलास्टिन फाइबर नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज, इसी तरह इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज हमारी बॉडी की कौन कौन सी पार्ट में मौजूद है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है ये इन कार्टिलेज ने बनाया है। आज की वीडियो में हमने इनके डिटेल सेल्स पढ़े, इनकी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और इसका जो कंप्लीट जो डायग्राम था वो भी ड्रा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी लोकेशन भी बताएंगे कि हमारी ह्यूमन की बॉडी में कार्टिलेज जो है वो किस किस पॉइंट्स पर मौजूद है। तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।